मित्रों, मैं हूं भरत मादरेचा, जैन ज्योतिष वास्तु सलाहकार और जेम स्टोन स्पेशलिस्ट। मित्रों, आज हम अंक 8 के बारे में बात करेंगे कि जिनके पास में जन्म तारीख तो है लेकिन जन्म समय नहीं है, ऐसा बहुत बार देखने में आता है। तो अंक शास्त्र के हिसाब से अर्थात न्यूमरोलॉजी के माध्यम से मूलांक निकालकर हम अपने स्वयं के बारे में या और किसी के बारे में बहुत कुछ जान सकते हैं। तो अब तक मैंने 1 से लेकर 7 अंक तक के बारे में आपको बताया। आज हम बात करेंगे मूलांक 8 के बारे में कि जिनका भी 8 मूलांक होता है उनका स्वभाव कैसा होता है, उनका नेचर कैसा होता है, उनको किसके साथ में पार्टनरशिप बिजनेस करना चाहिए, किसके साथ में शादी करना चाहिए, किसके साथ में दोस्ती करना है और किसके साथ में दोस्ती अवॉइड करना है। तो वो सारी बातें आज हम समझेंगे। तो जिनका भी जन्म 8 तारीख को होता है, 17 तारीख को होता है या फिर 26 तारीख को होता है, तो उनका जो मूलांक है वो 8 होता है। अभी जिनका 8 तारीख को जन्म हुआ है उनका मूलांक तो 8 है, ये तो इजीली समझ में आ जाता है। लेकिन जिनका जन्म 17 तारीख को हुआ है तो उनका मूलांक कैसे निकालेंगे? 17 तारीख है मीन्स 1 अंक प्लस 7 अंक, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 8 आ जाएगा। तो जिनका 17 तारीख को जन्म हुआ है उनका भी मूलांक 8 होगा। इसी तरह से जिनका 26 तारीख को जन्म हुआ है तो वहाँ पर भी हम 2 + 6 करेंगे तो 8 आ जाएगा। तो जिनका जन्म 26 तारीख को हुआ है उनका भी मूलांक 8 ही होगा। मूलांक 8 का जो अधिपति ग्रह है वह है शनि, और शनि के नाम से लोग बहुत डर जाते हैं, जबकि उतना वैसा नहीं है। बहुत बार शनि अच्छा फल भी देता है। तो व्यक्ति यदि सही मार्ग पर चलता है, सही कानून से चलता है, सही न्याय वृत्ति लेकर के चलता है तो शनि उनको परेशान नहीं करता है। लेकिन छल कपट की भावना से पैसा कमाना और छल कपट की भावनाओं से दूसरों के हित का नहीं सोचना, दूसरों का भला नहीं सोच करके व्यक्ति अगर कुमार्ग पर जाता है तो शनि उसको दंड अवश्य देते हैं। तो ये जो 8 नंबर अंक है वो, इसमें 8 नंबर आते ही हमारे मन में यह आना चाहिए कि इसका अधिपति शनि है, और शनि कड़ी मेहनत को दर्शाता है। यश, न्याय, समाजवाद, गलतफहमी, क्रूरता, गूढ़ता, ये सारे शनि के गुण हैं। जहाँ तक इनके स्वभाव की बात करें, ये ऐसे लोग न्यायी स्वभाव के होते हैं और हर बात पर गहराई से सोचते हैं। सबको न्याय मिले, इनकी ऐसी सोच रहती है। और न्याय के लिए चाहे खुद को लड़ना पड़े खुद के लिए तो भी ये आगे रहते हैं, और समाज में रह करके भी अगर न्याय के लिए लड़ना पड़े तो भी ये लोग आगे रहते हैं। ये ऐसे लोग 8 मूलांक वाले कभी शोर नहीं मचाते, ये अपना काम अपने ढंग से धीरे धीरे करते रहते हैं। और ज़्यादातर मैंने देखा है कि समाजवादी विचार की तरफ इनका झुकाव ज़्यादा होता है। अपने निर्णय पर ये अटल रहते हैं और खूब कष्टों का सामना पूरी ज़िंदगी में ऐसे व्यक्ति करते हैं। शनि प्रधान व्यक्ति को जनरली छोटे बच्चों से बहुत प्यार रहता है, उनके लिए वो पैसा खर्च करते हैं, उनके एजुकेशन के लिए भी वो पैसा खर्च करते हैं। और शनि प्रधान जो व्यक्ति है अर्थात जिनका मूलांक 8 है वो कभी खुल करके अपनी भावनाओं को व्यक्त नहीं करते, धीर गंभीर होते हैं। इसलिए लोगों के मन में हमेशा गूढ़ता तथा गलतफहमी निर्माण होने का शक रहता है। 8 मूलांक वाले व्यक्ति का इनका धर्म, समाज, देश तथा राजनीति के बारे में होने वाला जो विचार है वो एकदम अलग सा होता है, साफ होता है। कई बार ये कठोर न्यायवृत्ति से व्यवहार करते हैं। कई सारी विपरीत परिस्थितियाँ 8 मूलांक वालों की ज़िंदगी में आती है, लेकिन हर एक विपत्ति से सामना करते हुए व्यक्ति धीरे धीरे आगे प्रोग्रेस करता जाता है और अपनी मंजिल को प्राप्त करता है।
शनि जब देता है तो बहुत कुछ देता है, छप्पर फाड़ के देता है और बहुत लंबे समय तक उसका आनंद व्यक्ति ले सकता है। लेकिन शनि यदि कुप्रभाव लेकर के या शनि अशुभ यदि हमारे चार्ट में है तो शनि दुख देगा, दुख, धन की सदैव कमी, हेल्थ प्रॉब्लम, यश नहीं मिलेगा, व्यक्ति काम करने को जाएगा जल्दी काम नहीं होगा, अपयश का सामना करना पड़ेगा। तो शनि के इस तरह के जो गुण होते हैं वो गुण किसी के लिए अच्छे होते हैं तो शनि का कोई प्रभाव किसी के लिए बुरा भी होता है। तो 8 नंबर मूलांक का शनि अधिपति होने के कारण जो व्यक्ति नियम, कायदा और संयम के मार्ग पर जाता है उसे शनि कभी परेशान नहीं करता है। ये लोग किसी के विरोध की भी चिंता नहीं करते, न्याय यानी कि न्याय मिलना चाहिए उसके लिए ये लड़ने को आगे रहते हैं। फिर चाहे किसी का भी कितना विरोध क्यों न हो, ये उस विरोध से नहीं डरते हैं। इनके मन में कितनी भी खलबली हो लेकिन ये अपना काम शांत होकर के ही करते हैं। और कई बार ऐसा भी देखने में आया है कि व्यक्ति का गूढ़ संशोधन लेखन उनकी मृत्यु के बाद में प्रकाशित होता है और उनका जो लाभ है वो उनके अनुयायी लेते हैं या अगली पीढ़ी इनका लाभ लेती है। तो यहाँ पर शनि से रिलेटेड जो भी काम है, व्यक्ति हमेशा शनि को जब ऐसा देखा जाए तो साइंस से सीधा इसका संबंध ज़्यादा अच्छा आता है। ज़्यादा शनि यदि कुंडली में अच्छा है तो व्यक्ति साइंस लेकर के बहुत सारे ब्रांचेज है उसमें व्यक्ति प्रोग्रेस कर सकता है। तो ये सब तरह का काम शनि जब भी शनि करता है, जब भी शनि की महादशा अंतर्दशा आती है या लाइफ में जब भी शनि की 7.5 आती है तो हमेशा शनि नेगेटिव फल ही देगा ऐसा नहीं है। तो उसमें देखना पड़ता है कि शनि चार्ट में किस तरह क्या योग बना करके बैठा है तो उस हिसाब से शनि है जो वहाँ फल देता है। लेकिन कुमार्ग पर अगर व्यक्ति जाता है तो शनि उसको सजा अवश्य देता है। ये व्यक्ति हमेशा अपने विचारों में खोए रहते हैं और कई बार विचारों में खोने की वजह से इन लोगों को ध्यान भी नहीं रहता और हाथ से चीज़ भी नीचे गिर जाती है। फिर उनको संकट आता है, फिर भान आता है, अरे मेरा चीज़ वो गिर गया। तो ये एक धीर गंभीर व्यक्तित्व के धनी होते हैं। ये व्यक्ति अपने निर्धार के पक्के होते हैं, इस वजह से इनकी बात को काटना बहुत मुश्किल होता है। ये व्यक्ति शनि इस वायु तत्व ग्रह का प्रभाव में होने के कारण जब वायु मंद रहती है तब सबको अच्छा लगता है, पर जब वायु तूफान का रूप धारण कर लेती है तब सर्वनाश होता है। तो इन व्यक्तियों के बारे में ऐसा ही अनुभव ज़्यादातर देखने में आता है। 8 शुभांक वाले व्यक्ति को लाइफ में बहुत दुख सहन करना पड़ता है, कष्ट सहन करना पड़ता है और ये व्यक्ति ऐसे तो बड़े सेवा भावी भी होते हैं और हमेशा ये सेकेंडरी काम करते हैं। जैसे सूर्य राजा है तो शनि प्रजा है, शनि सर्विस मैन है, सर्विस नौकर है शनि। तो सूर्य जहाँ उजाला है तो शनि रात है। सूर्य और शनि पिता पुत्र होते हैं लेकिन सूर्य और शनि का बिल्कुल आपस में तालमेल नहीं बैठता। तो इनके लिए कौन सा वार शुभ होता है, कौन सा तारीख शुभ होती है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो अब सबसे पहले हम इनके जो कौन से वार अच्छे रहते हैं उसके बारे में बात करेंगे। इनके लिए शुभ वार होता है शनिवार, और शनिवार के अलावा बुधवार और शुक्रवार भी इनके लिए बहुत ही अच्छा रहता है। रविवार के दिन अगर ये किसी को हरा करके खुद जीतते हैं तो इनको बहुत खुशी उस दिन रविवार को मिलती है। तो इनके लिए जो वार है वो मंगलवार और गुरुवार जनरली अच्छे नहीं जाते। तो मंगलवार गुरुवार को कोई इम्पोर्टेंट काम की शुरुआत नहीं करनी चाहिए, ये ध्यान रखना चाहिए।
शुभ तारीखें जो है इनकी वो है 8 तारीख, 17 तारीख और 26 तारीख। ये तारीखें इनके लिए बहुत ही शुभ है, लक्की है। और ऐसे में शनिवार यदि साथ में आ जाए तो ज़्यादा अच्छा फल उन दिनों में या उन तारीख को मिलता है। और जिनका जन्म 4 तारीख को हुआ है, 13 तारीख को हुआ है, 22 तारीख को हुआ है, 31 तारीख को हुआ है, यानी कि 4 मूलांक वालों से भी इनका अच्छा जमता है। और जिनकी जन्म तारीख 5 तारीख है, 14 तारीख है, 23 तारीख है या फिर 6 तारीख, 15 तारीख, 24 तारीख है, उन व्यक्तियों का भी 8 मूलांक वालों से बहुत अच्छा जमता है। क्योंकि शनि जिनका मूलांक 5 है तो 5 का अधिपति ग्रह जो है बुध है और शनि और बुध की मित्रता होती है। उसी तरह जिनका मूलांक 6 है उसका अधिपति शुक्र है तो शनि का शुक्र भी मित्र ग्रह है। तो ऐसी स्थिति में मूलांक 5 और मूलांक 6 वालों से 8 मूलांक वालों का अच्छा जमता है। इनके साथ में बिजनेस किया जा सकता है, पार्टनरशिप की जा सकती है, कोई इम्पोर्टेंट काम इनके साथ में किया जा सकता है। और इन्हीं तारीखों को यदि बुधवार और शुक्रवार या फिर शनिवार आता है तो इनके लिए बहुत ही अच्छा ही रिजल्ट देने वाले होते हैं। 15 साल जबकि ये होते हैं वो इनके लिए इम्पोर्टेंट होते हैं। फिर 23वां साल जब इनका आता है तब लाइफ में ये बहुत प्रोग्रेस करते हैं। 23 साल, 23वां साल, 24वां साल, फिर 33वां साल, 41वां साल, 42वां साल, ये इनके लिए बहुत ही अच्छे होते हैं। जहाँ तक इनका हेल्थ की बात करें तो हेल्थ इशू जनरली शनि जॉइंट पेन्स देता है, गठियावात की बीमारी देता है, स्किन संबंधी प्रॉब्लम भी देता है, पेट में दर्द देता है और जनरली स्पाइन का प्रॉब्लम 8 मूलांक वालों को बहुत ही ज़्यादा देखा जाता है। तो इनको पहले ही इस प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम हो तो शुरू में ही उनको अच्छी तरह से डायग्नोस रिपोर्ट करके डॉक्टर को दिखा के उनका ट्रीटमेंट अगर समय पे हो जाए तो प्रॉब्लम आगे नहीं बढ़ेगी। शुभ रंग की बात करें तो शनि का जो सबसे प्रिय रंग है वो होता है ब्लैक। तो डार्क ब्लैक अच्छा है, ब्राउन अच्छा है और इस प्रकार से थोड़ा ब्लू कलर भी अच्छा है, पर्पल कलर भी अच्छा है। लेकिन लाल कलर इनके लिए शुभ नहीं है और पीला कलर भी इनके लिए कोई विशेष शुभ फल नहीं देता है। तो इस प्रकार से शनि के लिए काला कलर बहुत लाभदायक होता है, हरा भी लाभदायक होता है और डार्क ब्लू भी लाभदायक रहता है। शुभ रत्न की बात करें तो शनि जिनका मूलांक जिनका 8 है वो लोग ब्लू सफ़ायर अर्थात नीलम को चांदी में बनवा करके मध्यमा अंगुली में शनिवार के दिन शुभ मुहूर्त में पहन सकते हैं। और ब्लू सफ़ायर महंगा आता है तो उसकी जगह अगर वो नहीं ले पाते हो तो उसका जो दूसरा सब्स्टिट्यूट है जैसे कि गोमेद पहना जा सकता है, फिर दूसरा एमेथिस्ट भी पहना जा सकता है। इसके अलावा नीली करके एक पत्थर आता है वो भी पहना जा सकता है। अब रहा सवाल कार्यक्षेत्र ये लोग न्याय से जुड़े किसी न किसी ओहदे पर भी हो सकते हैं। सामाजिक कार्यों में इनको रुचि होती है। तत्वज्ञान, विज्ञान, उत्खनन, सीबीआई, सीआईडी, राजनीति, धर्मगुरु, जेल, इतिहास, खान में काम करने वाले लोग, स्टेट एजेंट, खेती, बागवान, गणित शास्त्र, इनमें से किसी न किसी सब्जेक्ट में व्यक्ति जिनका 8 मूलांक है वो काम करता है। तो शनि सबसे स्लो गति से मूव करने वाला प्लेनेट है 9 ग्रहों में। इसके लिए शनि की जब 7.5 आती है, 7.5 मतलब ही 7.5 साल तक व्यक्ति को 7.5 रहती है। तो जिनका शनि अच्छा है उनके लिए बहुत अच्छा फल मिलेगा, 7.5 हो तो भी और महादशा अंतर्दशा हो तो भी। लेकिन शनि यदि नेगेटिव योग बना करके कुंडली में बैठा है तो वहाँ पर शनि की 7.5 में व्यक्ति राजा से रंक भी बन सकता है। तो हमेशा आप खुद का भला सोचो लेकिन उसके साथ में दूसरों का भी भला हो ऐसा काम करो, कानून कायदे से जाओ, सही काम करो तो शनि पनिशमेंट नहीं देगा। लेकिन व्यक्ति कुमार्ग से सब कुछ हासिल करना चाहता है तो व्यक्ति हमेशा
जिधर भी जाएगा वहाँ पे उसका काम बिगड़ेगा और शनि उसको जिंदगी भर चैन से नहीं रहने देता है। शनि का जहाँ तक मंत्र का बात है, तो जिनकी भी साढ़े आती है लाइफ में, शनि की मालसा आती है, तो शनि मंत्रों का रोज जाप करना चाहिए। सूर्यास्त के बाद 27 बार या फिर एक माला जाप करो पूरा तो अच्छा है। ओम प्राम प्रीम प्रोम सह शनिश्चराय नमः, ये मंत्र का एक माला पूरा यदि सूर्यास्त के बाद जाप किया जाए तो निश्चित रूप से व्यक्ति को बहुत फायदा होता है। और शनिवार को कुछ आप गरीब को दान कर दो, कुत्ते को बिस्किट खिला दो, इस प्रकार के छोटे मोटे कुछ दान कर दो, कुछ धर्म का काम कर दो, तो शनिदेव इससे भी प्रसन्न होते हैं और शनिदेव का जो प्रकोप है वो कम होता है। तो मित्रों, आज आपने समझा मूलांक 8 के बारे में। आपको भी यदि कोई प्रॉब्लम है, कोई समस्या है, जन्म कुंडली दिखाना है तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। आपको उत्तम क्वालिटी के जेम स्टोन लेना है तो आप हमसे घर बैठे मंगा सकते हैं। आपको अपने दुकान, घर, मकान, फ्लैट, बंगलो इत्यादि का वास्तु चेक करवाना है तो वास्तु विजिट के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। तो मित्रों, आज आपको भी अगर हमारा वीडियो पसंद आया हो तो उसे आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकॉन ज़रूर पुश करें, ताकि जब भी हमारा नया वीडियो आएगा आपको उसका नोटिफिकेशन मिलेगा और आप उसे सबसे पहले देख पाएंगे। तो मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।